ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय स्त्री प्रकरण में नए क्रोडादि वह वचन नियम से प्रारंभ होगा। नियम क्या कहता है कि क्रोडादि गण में पठित स्वांगवाची जो उपसर्जन संज्ञक क्रोड़ा आदि और बहुवच अर्थात बहुअच वाले शब्द यदि किसी प्रातिपदिक के अंत में हो तो उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय नहीं होता। ठीक है। उदाहरण क्या हमारे सामने? कल्याण क्रोड़ा। अब कल्याण करोड़ा को जब हम सिद्ध सिद्ध करते हैं तो मुख्य शब्द आता है कल्याण करोड़ा अर्थात कल्याणी करोड़ा यस्या स, जिसके वक्ष स्थल पर कल्याण जनक चिन्ह हो। हम्म यहाँ पर बहुरी समास हो रहा है। और जब बहुव्रीहि समास हो रहा है तो किस नियम से होगा बहुव्रीहि समास? बोलो। हाँ, अनेक मन्य पदार्थे नियम से यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो रहा है। और जब बहुव्रीहि समास होगा तो सुपादि प्रत्यय भी आएंगे। कल्याणी सु करोड़ासु और इनके प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे कृत अधित समासाश्च से। और सुपादि प्रत्यय जो आए हुए हैं उनका लुक कर देंगे सुपो धातु प्रातिपदिकयो से। लुक होने के पश्चात शेष रहा कल्याणी क्रोड़ा। अब बहुरी समास में एक नियम आता है सप्तमी विशेषणे। क्या नियम आता है? सप्तमी विशेषण क्या कहता है कि कल्याणी शब्द का पूर्व में प्रयोग हो यदि ये उत्तर में हो तो, और यदि पहले से ही पूर्व में प्रयोग है तो पूर्व में अच्छा है। ठीक है। अब पुनवद भाव करने के लिए कल्याणी को कल्याण बनाने के लिए एक नियम आता है। क्या नियम आता है? आइए उसको जानते हैं। नियम है स्त्रियः पुंवद भाषित पुंसका दनुंग समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु। क्या कहता है कि सूत्र से कल्याणी को पुनवद भाव होकर कल्याण आदेश हो। अब जब कल्याणी शब्द था यहाँ पर उसको कल्याण आदेश हो गया तो रूप क्या बना? कल्याण प्लस क्रीड़ा है। उसके साथ ही एक नियम आता है गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य। क्या कहता है कि उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत क्रोड़ा के अंतिम अच को हरस्व हो जाए। है। नियम क्या कहता है? क्रोड़ा के अंतिम अच अर्थात आ है डकार में यहाँ पे ये क्रोड़ा में इसको क्या हो जाए? हर्स्व अर्थात अ हो जाए। तो क्या बन जाएगा? क्रोड। कल्याण प्लस क्रोड। उसी के साथ साथ पूर्व में हमने एक नियम पढ़ा था स्वांगोपसर्जनाद संयोगोपधात। क्या कहता है कि स्वांग असंयोगोपध तथा उपसर्जन क्रोड अंत वाले शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय प्राप्त था। है। गीस प्रत्यय प्राप्त था परंतु उसको बांध दिया गया। अजाद्य तष्टाप से यहाँ कौन सा प्रत्यय हुआ स्त्रीत्व की विवक्षा में? टाप प्रत्यय हो गया। तो रूप क्या बना हमारे सामने? हम्म क्रोड प्लस टाप। अब टाप का शेष क्या रहा? आ। प की तो हलंत्यम से हो गई और ट की चोटू से हो गई और तस्य लोप से इनका लोप कर दिया। कल्याण क्रोड आ हमारे पास क्या शेष रहा? हम्म अब जब इतना कार्य होने के पश्चात जिस प्रकार पूर्व की सिद्धियों में हमने अंतिम आकार की अर्थात अंत्य आकार यसी मम से भय संज्ञा की थी ठीक वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। हैं। यहाँ भी कर देंगे तो फिर हमारे पास शेष क्या रहेगा? भय संज्ञा करके लोप कर देंगे तो कल्याण क्रोड प्लस आ मिला देंगे तो कल्याण क्रोड़ा स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य और हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आगे पढ़ते हैं तो नियम आते हैं नख मुखात संज्ञायाम। क्या कहते हैं कि संज्ञा अर्थ द्योतक होने पर स्वांगवाची नख अंत वाले मुख अंत वाले प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय नहीं होता। हम्म इसी के साथ एक नियम आता है पूर्व पदार्थ संज्ञाया मग। नियम क्या कहता है कि संज्ञा अभिधेय होने पर पूर्व पद में स्थित रेफ और मूर्धन्य सकार से परे नकार के स्थान पर नकार आदेश होता है परंतु गकार का व्यवधान होने पर नहीं होता। यदि ग वर्ण आएगा उसका व्यवधान होगा तो नकार को नकार आदेश नहीं होगा। अब हमारे पास उदाहरण क्या है? देखो बहुत अच्छा उदाहरण है शूर्पणखा। अब कमेंट करके आपको बताना है कि शूर्पणखा कौन थी? है।
यदि आपको नहीं पता तो आप अपने साथियों से, आप अपने बड़ों से पूछें कि शूर्पणखा कौन थी? रामायण में थी, महाभारत में थी, कहाँ थी? तो आपको पता चलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, ठीक है? इससे बहुत विशाल कार्य हुआ था। कह सकते हैं विशाल कार्य ही कह सकते हैं उसको। बहुत जनमान की हानि हुई थी। हुँ? तो शूर्पणखा शब्द को जब हम सिद्ध करते हैं सुपर्वा सुरपाणिव नखानि यस्य, अर्थात जिसके नख सर्प के समान हो। मूल शब्द क्या है? सुर्प प्लस जस प्लस नख प्लस जस। यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास हो रहा है। अनेक अन्य पदार्थे से कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके जो सुपादि प्रत्यय हैं उनको लुक कर दिया। सुपो धातु प्रातिपदिकयो से, हैं? सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि से यहाँ पर सर्प को पूर्व में प्रयोग कर दिया। हुँ? ठीक है? यहाँ पर सुर्प को पूर्व में प्रयोग कर दिया। हैं? अब सुर्प प्लस नख है। अब नियम पूर्व में पढ़ा था, स्वांगाचोपसर्जनाद संयोगोपधात है। स्वांग अनुपसर्जन नख अंत वाले प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय प्राप्त था, परंतु नख मुखात संज्ञायाम से गीस प्रत्यय का निषेध हो गया। और निषेध हो गया है तो कौन सा नियम आया है? अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय आ गया। सर्प नख था, टाप प्रत्यय आ गया। टाप का क्या शेष रहा? पै की हलंत्यम से, तय की चोटू से और तस्य लोप से लोप कर दिया तो सुर्प नख आ हमारे पास शेष रहा। बनाना क्या है? सुर्प नखा, यही बनाना है ना। तो सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है? सवर्ण दीर्घ कर देंगे। अकह सवर्णे दीर्घ ऐसे ए और आ मिलके क्या हो गया? आ। तो सुर्पणखा बन गया। एक नियम अभी पढ़ा था, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगर है। ये क्या कहता है? सूत्र में सुर्प में स्थित रेफ से उत्तर नकार को नकार आदेश हो जाए, है? नकार को नकार आदेश हो जाएगा क्योंकि इसने अर्थ यही बताया था। परंतु गकार का विरोध ना हो, गकार नहीं आ रहा हो, तो यहाँ गकार है ही नहीं, है? तो सुर्पणखा बन गया, स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य किया और हमारा रूप सिद्ध हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण है गौरनक, गौरमुखा। क्या है? गौरमुखा। गौरम मुखम यस्या सा, यहाँ भी बहुव्रीहि समास है। अनेक अन्य पदार्थ से है। गौर जस मुख जस कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयो से सुपों का लुक जसादि का लुक हो गया। और सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि से गौर का पूर्व में प्रयोग। गौर पहले से ही पूर्व में था, है? स्वांगाचोपसर्जनाद संयोगोपधात से गीस प्रत्यय की प्राप्ति थी, परंतु नख मुखात संज्ञायाम ने क्या कर दिया है? नखांत प्रातिपदिक से गीस उत्तर गीस प्रत्यय का निषेध। अजाद्य तष्टाप से यहाँ पर टाप प्रत्यय आ गया। और जब टाप प्रत्यय आया तो टाप का क्या शेष रहा? टै की और पै की अलंत्यम और चूटू से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप। गोर मुख प्लस आ दोनों सवर्णी हैं और इनको सवर्ण दीर्घ से अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ एक आदेश कर दिया और गोर मुखा हमारा रूप सिद्ध हो गया। कोई कठिन तो नहीं है। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। आप इन कक्षाओं को समझकर इनका अभ्यास जरूर करें। पूर्व में भी हमने अभ्यास के लिए आपको बहुत सारे कार्य दिए थे, बहुत सारे उदाहरणों को सिद्ध करने के लिए दिया था, आपके सामने भी रखे थे और आगे भी हम रखते रहेंगे। आइए फिर मिलेंगे।